आपको पता है कंटेंट क्रिएटर की सबसे बड़ी जो मोटिवेशन है ना वो उसकी अपनी ऑडियंस है। उसी ऑडियंस को अर्न करने के लिए, उसी ऑडियंस को सर्व करने के लिए वो बंदा अपना जी जान लगा देता है। और यही चीज हर कंटेंट क्रिएटर के साथ है। अगर मेरी बात की जाए तो मेरे लिए भी मेरी ऑडियंस सबसे बड़ी मोटिवेशन है, क्योंकि मैं जानता हूँ मैंने अपनी ऑनेस्टी के साथ, अपनी लॉयल्टी के साथ उन्हें अर्न भी किया गया और उनका ट्रस्ट भी विन किया गया। विन के जो 3 दिन पहले मैंने अपनी एडवांस सीरीज की गेस्ट पोस्टिंग स्ट्रेटेजी से रिलेटेड पार्ट 1 वाली वीडियो अपलोड की थी, उसके कमेंट्स को पढ़कर इतना मजा आया था और इतनी मोटिवेशन मिली थी कि मेरा दिल कर रहा था एक एक दिन में 2-2 पार्ट्स अपलोड करूं। लेकिन जाहिर है ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होती है और पर्सनल चीज़ों को भी देखना होता है, क्लाइंट्स के काम को भी देखना होता है। सो इसके लिए इजीली इतना ज़्यादा टाइम नहीं निकाला जा सकता। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, आज फाइनली भाई आपके सामने पार्ट 2 को लेकर हाजिर है। वीडियो को आपने आज भी कंप्लीटली एंड तक देखना है ताकि आपको एक और नई चीज़ सीखने को मिले। और हाँ, हम 4K फैमिली यूट्यूब पर हो चुके और जल्द से जल्द 5K करने के लिए इसी चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको नोटिफाई हो सके। और अगर अभी तक आपने डेली अपडेट्स के लिए मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया, सो बायो में उसका भी लिंक मौजूद है, वो भी ज्वाइन कर लो। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। सो बंदा नाचीज़ एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। यार आई नो मुझसे ना बहुत से लोग शिकवा भी करते इस एक बात का और अक्सर मुझसे इसी बात पे नाराज भी रहते कि आप है ना वीडियोस काफ़ी लेट अपलोड करते हो। सो मैं आपको लिटरली बताऊँ ना, मेरी यही कोशिश होती है कि हर 2 से 3 दिन में एक वीडियो अपलोड करूँ, लेकिन कुछ रीजंस होते हैं पर्सनल भी और कामों में भी इतना घिरा हुआ होता हूँ कि मसरूफियत की वजह से टाइम नहीं मिल पाता। इवन कि इस वक्त भी रात के ना 3:31 हो रहे हैं, ठीक है। और मैंने कहा कि यार सोने से पहले मैं हर हाल में वीडियो शूट कर लेता हूँ, फिर सुबह उठकर इसे अपलोड कर लूंगा। एनीवेज, आपको याद होगा कि जो हमारी मास्टर सीरीज चल रही है उसमें हमारा पहला मॉड्यूल था गेस्ट पोस्टिंग की स्ट्रैटेजी का, ठीक है। उस स्ट्रैटेजी के अंदर हमारे 3 पार्ट्स और पहले पार्ट के अंदर हमने देखा था किसको, कॉम्पिटिटर बैकलिंक एनालिसिस को। आपको याद होगा कि हमने ना एक माइंड मैपिंग की थी। माइंड मैपिंग का मतलब एक सिनेरियो बनाया था हमने कि एक बंदा है जिसकी वेबसाइट है xyz.com के नाम से और वो वेब स्क्रैपिंग की सर्विसेज देता है, ठीक है। ये सब चीजें हमने उस दिन देखी थी। वो हमारे पास आता है, वो हमें कहता था कि मुझे बैकलिंक्स चाहिए, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, उस वो स्ट्रेटेजी बताओ। हमने स्ट्रेटेजी के नाम पे जो उसकी वेबसाइट ली थी उसे एचरफ सेमरश में उसके कॉम्पिटिटर्स को डाला था, उनके बैकलिंक्स को एक्सपोर्ट किया था, फिर एक शीट बनाई थी, उस शीट के अंदर उसके मैट्रिक्स और प्राइसिंग को ऐड किया था। और प्राइसिंग को जो है ना ऐड करने के बाद वो शीट हमने क्लाइंट को दे दी थी। क्लाइंट को सबमिट करने के बाद हमने कहा था कि भाईजान आसमान जमीन है ना ऊपर नीचे हो जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी यही है, तुमने पहली प्रायोरिटी जो देनी है ना वो तुमने देनी है किसको, कॉम्पिटिटर के लिंक्स को। इसका मतलब ये है कि तुमने सबसे पहले जो है ना कॉम्पिटिटर का गैप रिड्यूस करना है। बस तुमने ये काम करना है, उसके अलावा कुछ भी हो रहा है दुनिया में उसको तुम भूल जाओ, सही है। खैर, ये हमारी पूरी की पूरी हो गई थी स्ट्रेटेजी नंबर 1, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर है ना बहुत से लोगों को ये होता है कि यार अगर सारे कॉम्पिटिटर्स के मिला के मुझे 40 लिंक्स मिल गए तो क्या पहले ही महीने में 40 कर देने? ऐसा नहीं होता। जितना क्लाइंट का बजट है उस बजट के हिसाब से ना आपने हर महीने डिवाइड करना है। अब उसको रिड्यूस करने में आपको 6 महीने लगे, 3 महीने लगे, 8 महीने लगे, वो डिपेंड करता है, लेकिन उसके बजट के हिसाब से चलना है। एनीवेज, इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, अब आज डायरेक्ट पार्ट 2 की कंटेंट की तरफ मूव ऑन करते हैं, जो जिसको हमने नाम दिया था लिस्टिकल अप्रोच, ठीक है। अच्छा, पार्ट 1 में ये था कि हमने ना वेबसाइट्स निकालनी थी। हमने स्ट्रेटेजी पर जब बनाई थी तो हमने वेबसाइट्स प्रॉपर निकाली थी और वो वेबसाइट क्लाइंट को दी थी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कंटेंट राइटिंग सीखेंगे। कौन सा कंटेंट? अब यहाँ पे मैं आपको एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट लिखना नहीं सिखा रहा, ईईएटी फोकस कंटेंट लिखना नहीं सिखा रहा। मैं कोई कंटेंट राइटर नहीं हूँ ना, ये मेरी स्किल है, ठीक है। मैं आपको वो कंटेंट राइट करना सिखा रहा हूँ जिससे आपकी गेस्ट पोस्ट जो है ना वो साइट पर रैंक होगी। कॉम्पिटिटिव नीचेस होती है तो बाहर रैंक नहीं करती इतनी ऑफिशियली, लेकिन वो भी ट्रैफिक लाती है, आपकी वेबसाइट का डीआर बूस्ट करती है। लेकिन जो लोकल बिजनेसेस के लिए आप अगर लेते हो, नॉन कॉम्पिटिटिव नीचेस के लिए, तो वहाँ आपकी बाकायदा गेस्ट पोस्ट रैंक करती है अगर आप डिस्टिकल अप्रोच का कंटेंट यूज करते हो। आपको है ना, खैर अब है ना हम डायरेक्ट क्या करेंगे, हम डायरेक्ट इसकी प्रैक्टिकल
एप्लीकेशन देखेंगे। खैर लिस्टिकल में आपको ना एक आपके आसानी के लिए बता दूं, लिस्टिकल का मतलब ये होता है जहां पर आपके टाइटल में बेस्ट, टॉप, इस तरह के वर्ड्स आकर आपके बिजनेस को ना एक अथोराइज शो किया जाए। मतलब आप है ना अपने बिजनेस को एक क्रेडिबल शो करो, और शो करने के बाद उसे आप बड़ी हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स पे फीचर करवा दो, जिसे हम अल्टीमेटली गेस्ट पोस्ट कहते हैं। ठीक है। खैर आपने कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है, बेस्ट लिखा और ये आपका वही कीवर्ड आ गया, वेब स्क्रैपिंग सर्विसेज। अच्छा आपको एक मजे की बात बताऊं, ये जितनी भी टेक्निक्स है ना, जितनी भी टेक्निक्स है और स्ट्रेटेजी से, ये मैंने ना बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ काम करके सीखा है। जो कोरे हैं ना, वो इस सिस्टम को, इन चीजों को ना 2 से ढाई साल से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और हम पाकिस्तानी आज जाकर इन चीजों पे है। तो ये ऑफिशियली मैंने ना गोरों से प्रॉपर सीखा है। ठीक है, कि इस पे काम कैसे करना है, ये कैसे कंटेंट तैयार करना है। और जब इसकी मैंने अपनी अपनी मतलब समझ लो प्रैक्टिस के लिए इसकी जब एप्लीकेशन शुरू की थी ना, तो मैंने इसी नीच से शुरू की थी। इसलिए नीच आज तक मेरे जहनो दिमाग में, इसका प्रॉम्प्ट मेरे पास तैयार है, हर चीज रेडी है। एनीवेज डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं। अब ये देखो, ये एआई ओवरव्यू में ना कुछ लिस्टिकल आर्टिकल्स रैंक करने, ये देखो पहला ब्राइट डेटा का बेस्ट वेब स्क्रैपिंग सर्विसेज। ठीक है। इसके अलावा एक ये जाइट का आ गया, एक ये जो एपीआई है ये आ गया 11 बेस्ट वेब स्क्रैपिंग, आई टेस्टेड 12। ठीक है। ये टूल्स है, ये टूल्स है, लेट्स गिव अ शॉट, ये भी टूल से गिव अ शॉट। ओके। ब्राइट डाटा ओपन नहीं हो रही, ये हमारे पास जाइट की वेबसाइट आ गई। अब यहाँ पर है ना, सब में मैं आपको सिर्फ एक चीज दिखाऊंगा जो हर जगह एग्जैक्टली सेम होगी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख रहे हो सबके टाइटल में ना बेस्ट शामिल है। ठीक है। ये ना तमाम की तमाम कंपनीज की बात कर रहा अपने पूरे टाइटल में। यहाँ पे ये 11 कंपनीज के बारे में बता रहे। ठीक है। यहाँ पर ये जो 12 कंपनीज के बारे में, ये 17 के बारे में, ये इसका पेज लोड नहीं हो रहा है। एनीवेज, खैर ये आपके जो है ना, 1 2 3 4, ये 4 एग्जाम्पल्स हमने पिक की हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आप है ना एक चीज देखो, पता है क्या, सिर्फ एक चीज देखो, सबका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होगा। पब्लिशर कौन है, जाइट.com, इसने अपनी वेबसाइट पे पब्लिश किया है। सबसे पहले इसने अपने ब्रांड का नाम ऐड किया, नीचे इसने अपने सारे कॉम्पिटिटर्स ऐड किए, ब्राइट, डेटॉक्स, लैब्स, एपीफाई, प्रॉम्प्ट क्लाउड। ठीक है, ये आ गया। अब ये 11 है, इसको देखना, स्क्रैपिंग भी पब्लिशर है। सबसे ऊपर इसने अपने वेबसाइट को, अपने बिजनेस को अथॉराइज मतलब शो करवाया कि भाई सबसे पहले नंबर पे जो रेकमेंडेड बिजनेस है ना वेब स्क्रैपिंग सर्विस के लिए, वो स्क्रैपिंग भी है। नीचे इसने अपने सारे के सारे ना कॉम्पिटिटर्स डाल दिए और पूरा का पूरा कंटेंट तैयार कर लिया। इसी तरीके से इसने भी सेम स्ट्रक्चर किया है। ठीक है। और इसने भी है ना 17 के 17 मतलब एक अपना बिजनेस शो किया स्क्रैपिंग भी, और बाकी 16 इसने कॉम्पिटिटर्स ऐड किए। सो अब आपने पता है क्या करना है, आपने भी मेरे साथ सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाओ। ठीक है। स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, इसने 11 का किया, इसने जो गए कितने का किया, 1 2 3 4 5, इसने 5 का किया, इसने 12 का किया, इसने 17 का किया। हम भी 5 बेस्ट कंपनीज का लिखते हैं। ठीक है। अब नंबर 1 पर हमेशा याद रखना कंटेंट लिखते हुए, जो मेरे क्लाइंट का बिजनेस है, मतलब जिसके लिए आर्टिकल लिख रहा हूँ, जिसके गेस्ट पोस्ट पब्लिश करवा रहा हूँ, सबसे नंबर 1 पे इसी को रेकमेंड करेंगे। नंबर 2 पे मेरा पहला कॉम्पिटिटर आएगा। हम क्या करेंगे, हम यहीं से कॉम्पिटिटर्स को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गया। फिर आपके पास जो ऐसे यहाँ से आप कॉपी करते रहो, तो ये रहा। फिर आपके पास 4 आ गया, हैप्पीफाई, और नंबर 5 आ गया आपके पास। हम्म। खैर ये है प्रॉम्प्ट क्लाउड। ठीक है। ये आपके पास 5 हो गए। ये हमारा यहाँ तक स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब आपने पता है क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, बस इंसानों की तरह आपने जाना है सीधा का सीधा अपना क्लॉड की तरफ या फिर चैट जीपीटी की तरफ, आपकी मर्जी। मैं आजकल क्लॉड यूज कर रहा हूँ। अब ये ना एक अदद प्रॉम्प्ट है, ये भी मैंने 1 साल पहले गोरो ने मेरे को सिखाया था कि ये प्रॉम्प्ट यूज करो, और वही प्रॉम्प्ट मैं भी 1 साल से यूज कर रहा हूँ, और हर नीच के लिए एप्लीकेबल है। इस प्रॉम्प्ट को सीधा मैंने कॉपी किया, क्लाउड पे आके पेस्ट किया। अच्छा, अब जिन लोगों को प्रॉम्प्ट चाहिए ना, तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं, ये प्रॉम्प्ट आपको आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगा, और कमेंट सेक्शन में भी इस प्रॉम्प्ट को ना मैं पिन कर दूंगा, ताकि आपको इजीली मिल जाए। अब यहाँ पे कुछ चीजें एडिट करनी है प्रॉम्प्ट में। हमेशा जब भी आप ये प्रॉम्प्ट डाल दोगे तो आपने करनी होगी, पता है क्या, सबसे पहले आपकी कंपनी का नाम आएगा, जो कि क्या हमारी आजकल XYZ सर्विसेज हम क्या दे रहे हैं, वेब स्क्रैपिंग की। आपको अच्छे से रट गई होगी ये बात, सही है।
अब यहाँ पे मैंने ये कहा कि भाई प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये कि जो मेरा बिजनेस है ना XYZ, उसको आपने नंबर 1 शो करवाना है, ठीक है। अब यहाँ पे रेफरेंस आर्टिकल्स आ गए, मतलब कि इसके जरिए रेफरेंस आर्टिकल्स डालूंगा। माय बैड। एनीवेज एडिट कर देते। रेफरेंस आर्टिकल्स में वो सारे कॉम्पिटिटर के आर्टिकल्स के लिंक ऐड कर दो, ताकि इसको स्ट्रक्चर पता चल जाए, इसको समझ आ जाए कि किस तरह से हमें आर्टिकल चाहिए इससे। ये आ गया थर्ड वन रेफरेंस, और ये आ गया हमारे पास चौथा रेफरेंस। सही। अब ये सब आ गए। अब यहाँ पर आपने जो स्ट्रक्चर तैयार किया है ना नोटपैड में छोटा सा, वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आप क्या करोगे, कॉपी करोगे, पेस्ट कर दोगे, ठीक है। यूज एस 5 बेस्ट, मैंने इसे कहा क्या, मैं इसे ये कह रहा हूँ कि भाईजान 5 बेस्ट के हिसाब से हमारा टाइटल हो, ठीक है। एंड XYZ शुड बी recommended एज नंबर 1, ठीक है। बस इतना ही है। बाकी सब जो है ना, मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू भी अगर प्रॉम्प्ट का दे दूं, आप जल्दी जल्दी मेरे साथ ले लो। यार मैंने इसे यही कहा कि यार ऐसा आर्टिकल लिख के दो जो कि सर्च इंजन में भी रैंक करे और LLMS में भी रैंक करे, ठीक है। यहाँ पे कंपनी की इंफॉर्मेशन हमने साथ एडिट की थी। यहाँ पे मैंने इसे ये चीजें बता दी कि कॉम्पिटिटर का स्ट्रक्चर समझो, कॉपी कुछ नहीं करना, सिर्फ समझना है, सिर्फ एग्जाम्पल उठानी है। और फिर यहाँ पर जो है ना, हमने इसे रेफरेंस आर्टिकल्स भी दे दिए थे स्ट्रक्चर को समझाने के लिए। फिर कौन कौन सी कंपनीज के कॉम्पिटिटर्स के नाम ऐड करने, वो हमने इसे यहाँ बता दिए। ये मैंने एक इसे हिंट दे दी थी। बाकी मेरी रिक्वायरमेंट का और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ मैंने प्राइमरी कीवर्ड दे दिया। अक्सर दो भी की प्राइमरी कीवर्ड होते, तीन भी होते, सो आप ऐड कर सकते हो। फिलहाल हमने जस्ट एक एज एन एग्जाम्पल लिया है। दैट्स इट, बस इसे मैंने सेव कर लिया। अब ये आपका आर्टिकल तैयार हो रहा है। जब तक आर्टिकल तैयार हो रहा है ना, इस बात को अपने कानों के ना, दोनों कानों के अंदर हाथों के साथ है ना मल लो इस बात को, ठीक है। दिमाग के कोने कोने के अंदर बैठा दो, ताकि आपको ये बात है ना समझ आ जाए। इवन के लिख भी लो। सबसे पहली बात, मिसाल के तौर पे आप जितना भी कर रहे हो आपकी मर्जी है। इसने 11 किया, इसने 12 किया, इसने 17 कंपनी सेट की, हमने अपने ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे 5 कंपनी सेट की। आप जितनी भी करो, 5 7 10 आपकी मर्जी है। पता है क्या करना है, हमेशा स्ट्रक्चर याद रखना। सबसे पहले पे आपकी कंपनी आएगी, ठीक है। अब रह गए पीछे कितने, पीछे रह गए 4। उस 4 में ना सिर्फ एक या दो कंपनीज जो है ना वो हाई अथॉरिटी, मतलब जो बड़े कॉम्पिटिटर्स होंगे ना वो आएंगे। बड़े कॉम्पिटिटर्स से मतलब जिनके जिनके स्टेट्स बहुत आउट क्लास है, 70 60 प्लस उनका DADR है, उनका हजारों में लाखों के अंदर ट्रैफिक है, ठीक है। अच्छे खासे कीवर्ड है, अच्छे खासे बैकलिंक्स है। तो एक या दो जो है ना वो आएंगे मिसाल के तौर पे। यहाँ तो हमने ऐसे ही रैंडम पिक किए थे उनको कॉपी करके, ठीक है। और जो बाकी जो मेरे एक या दो बच गए ना पीछे, वो लो अथॉरिटी आएंगे। मतलब कि लो अथॉरिटी से मतलब है वो जो छठे सातवें आठवें 10वें पेज पे रैंक कर रहे हैं। उनके स्टेट्स जो है ना बहुत लो, उनकी वेबसाइट पे कोई खास ट्रैफिक नहीं, सर्विस सेम ही दे रहे वेब स्क्रैपिंग की, लेकिन उनके मैट्रिक्स जो है कोई खास नहीं है। बस ये चीज दिमाग के कोने में बिठा लेना। अच्छा एक बात और क्लियर कर दो, हाई अथॉरिटी इसलिए रखना है क्योंकि उन लोगों की ऑलरेडी एक रैंकिंग है सर्च इंजन पे, उनकी एक प्रॉपर पोजीशनिंग बनी हुई है। अगर उनका जिक्र हम अपने आर्टिकल के अंदर करते हैं ना, तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये कि हमारा आर्टिकल रैंक होने के चांसेस होंगे। खैर खैर, वो जो हमने आर्टिकल लिखवाया तब तक वो भी हमारा रेडी हो चुका होगा। यस, ये रही आर्टिकल, ठीक है। इस पे मैंने क्लिक किया, ये हमारा आर्टिकल आ गया, इसे हमने कॉपी कर लिया। अब यहाँ पर मैं docs.new पर जाता हूँ, ठीक है। docs.new पर जाने के बाद जो गए, यहाँ पर मैं इस आर्टिकल को सिंपल पेस्ट कर देता हूँ। तकरीबन 9 पेजेस का ये आर्टिकल है, ठीक है। इसको पेस्ट करने के बाद ये इसका मैंने थोड़ा सा स्ट्रक्चर सेम कर लिया। अब जो बाकी आर्टिकल का स्ट्रक्चर है ना, ये लाइनों को रिमूव करना, इसमें से बीच में से डैशेस को, इस चीज को ये थोड़ा सा, ठीक है, इसको रिमूव करना, ये सब जो है ना, अब ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये वैसे ही रिमूव होगा, ठीक है ना। मैं इसको ना भी करने बैठा हूँ, ये तो जाहिर है बेसिक सी चीज है, जिसको कंटेंट राइटिंग नहीं आती होगी वो भी छोटी से छोटी चीजों को बैठकर रिमूव कर देगा, ठीक है। खैर, तो ये स्ट्रक्चर आपने बिल्कुल ठीक करना है। बस मैं आपको जो कंपैरिजन करवा रहा हूँ ना, मिसाल के तौर पे ये एक आर्टिकल था, इसके साथ अगर हम बैठ के कंपैरिजन करें ना, तो यहाँ पर देखो, इसने सबसे पहले वेब स्क्रैपिंग सर्विसेज का यहाँ तक इंट्रोडक्शन दिया था। सो हमारे आर्टिकल में भी इसने सेम किया हुआ है। ये तीनों पैराग्राफ इंट्रोडक्शन दे रहे।
कि वेब स्क्रैपिंग है क्या, फिर हमने ये बताया कि हमने कैसे सर्विस को इवेलुएट किया, मतलब क्यों जिसको नंबर 1 दिया है तो किस बेसिस पे दिया है, जिसको नंबर 2 दिया है, जिसको 3 दिया है, 4 दिया है, किस बेसिस पे दिया है, वो इवेल्युएशन का डिसीजन बता दिया, इसने भी क्राइटेरिया बताया हुआ है, सेम चीज की है। ठीक है, अब जो मेन चीज है ना, एक ऐसे ही रैंडम नाम बिजनेस का हमने रखा था एग्जाम्पल के तौर पे सीखने समझने के लिए, वो यहाँ पे हमने नंबर 1 एज अ शो कर दिया है। ये हमने बस आपके लिए एग्जाम्पल चुनी है कि समझ लो कि हमारे क्लाइंट का बिजनेस है, क्लाइंट की वेबसाइट है, उसको एज अ नंबर 1 हमने रेकमेंड करवा। बाकी 2 पे ब्राइट डाटा कॉम्पिटिटर, 3 पे कॉम्पिटिटर, 4 पे कॉम्पिटिटर, जो स्ट्रक्चर एज अ कॉम्पिटिटर हमने ये वाला दिया था ना, काम किया ये वाला, ये सारा का सारा जो है ना स्ट्रक्चर रिपीट हुआ है। और जो कंटेंट इसने लिखा है ना, कॉम्पिटिटर का भी यूज किया और सोर्सेज का भी, रेडिट हो गया, कोरा हो गया, उसका यूज करते हुए इसने तैयार किया है। ये आपका एक्स वाई जी क्यों कॉम्पिटिटर से बेहतर है वो आ गया। ठीक है, आपने क्यों जो है ये इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ आ गया, और बाकी सबसे इंपॉर्टेंट तरीन चीज पूरे कंटेंट की जो जान है ना आपके, वो एफ ए क्यू से। ठीक है, आपका एफ ए क्यूज तो लाजमी होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं आपको एक बात बताऊं ना, तो ये एफ ए क्यूज ऐसी चीज है जिसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है आपके आर्टिकल को रैंक करवाने में। मैं ना क्लाइंट्स की प्राइवेसी की वजह से आपको वो आर्टिकल शो नहीं करवा सकता जो बाकायदा मेरे पब्लिश करवाए हुए एआई ओवरव्यूज में रैंक हो रहे, लेकिन जब मैं उनको उस गेस्ट पोस्ट साइट पे जब वो रीडायरेक्ट होते हैं ना, तो वो आर्टिकल के अंदर मेनली एफएक्यूज हाईलाइट हुए होते हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे रैंक कर रहा है एफएक्यूज की वजह से। इसलिए मैं आपसे अगेन कहूंगा, एफएक्यूज आपके कंटेंट का बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन ऐसे नहीं अंधाधुंध डाल दो, प्रॉपर कॉम्पिटिटर्स वाले हो जो गूगल पर हैं वो मौजूद हो, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ हो। ठीक है, अब बस वीडियो को एंड करने लगा हूं, उससे पहले आखिरी एक लास्ट चीज समझ लो, वो ये गए कि देखो ये आपको याद हो गए हमारे ब्रांड का नाम था। ठीक है, आपने बस लिंक कैसे प्लेस करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर एक आपकी ब्रांड नेम जो है ना, उस पे आप एक लिंक दोगे और वो आपके होम पेज पे जा रहा होगा। ठीक है, लाइक दिस XYZ.com, या आपके होम पेज पे जा रहा होगा। इससे क्या होगा, इससे आपकी ब्रांड की पोजिशनिंग बढ़ेगी गूगल की नजर में। जब आप इसको एक क्रेडिबल वेबसाइट पे फीचर करवाओगे तो आपके ब्रांड की एक अथॉरिटी बनेगी, फिर जब गूगल पे XYZ सर्च किया जाएगा तो इसकी एक अथॉरिटी बनी हुई होगी। दूसरा लिंक जाहिर है आप अपने कीवर्ड पे लगा सकते हो। ठीक है, जो कि ये रहा, वेब स्क्रैपिंग सर्विस है, तो इसको तो आप बिल्कुल सेम तरीका करोगे, लाइक XYZ.com। ठीक है, स्लैश स्लैश करके वेब स्क्रैपिंग, यानी कि उस रेलिवेंट सर्विस पेज को लिंक दे दिया। बस दैट्स इट। इस तरीके से आपने दूसरा लिंक लगाना है। ये तो सिंपल एक बात जो मेन समझानी थी कि वो आपने लाजमन एक लिंक अपने ब्रांड को देना है। ठीक है, अगर आप 3 लगा सकते हो तो फिर आप जाहिर अपने दूसरे तीसरे कीवर्ड को भी टारगेट कर सकते हो। अब एक चीज आपको मजेदार बताऊं, लिस्टिकल कंटेंट जो है ना, ये ऐसी चीज है जिसके अक्सर वेबसाइट एडमिन है ना डबल प्राइस चार्ज करते हैं, आपको पता है। डबल प्राइस चार्ज करते, इवन के लास्ट मंथ मैंने खुद डबल डबल प्राइसेस पे किए, और मुझे ये बात भी गोरो ने बताई थी। फिर जब वो मुझसे आर्टिकल्स पब्लिश करवाते थे और मैं उन्हें कहता था यार ये आपकी इस कंटेंट के डबल चार्ज कर रहा है, तो वो कहते थे हमें पता है, हम आपको डबल पे करेंगे। लेकिन उनके लिए लिस्टिकल कंटेंट बहुत 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 मैटर करता था, क्योंकि वो जानते थे रैंक करेगा, और वो रैंक भी किया था उसने, उसने लीड्स भी ला के दी थी। ठीक है, एक बात ये हो गई। और सबसे आखिरी बात ये कि यार रेशियो बना लो। रेशियो मतलब ये कि अगर कोई आपको क्लाइंट मिल जाता है और वो आपको कहता है कि यार मैं, मतलब आप उससे कहते हो कि आपके बजट में आपको 5 गेस्ट पोस्ट मिलेंगे, तो आपने उसे कहना है कि भाई 2 से 3 आर्टिकल्स जो हम पब्लिश करवाएंगे ना वो लिस्टिकल होंगे। मतलब कि 100% में से आपका 35 से 40% जो आपने लाजमी ये एवरेज बनानी है कि आप लिस्टिकल कंटेंट पब्लिश करवाओ। बाकी जो 50 to 60% होगा, वो चाहे वो जैसा भी आप इंफॉर्मेटिव कंटेंट लिखते हो वही लिखो, लेकिन लिस्टिकल जो मैंने आपको बताया वो आपका 35 to 40% लाजमी हो। ये रेशियो आपने लाजमी बना के चलना है, इससे बहुत 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 वेबसाइट को फायदा होगा। खैर आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।